हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी बीएसटीसी एग्ज़ाम प्री डीएलएड जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हिंदी जो पार्ट आया उसमें 30 प्रश्न आए। उन प्रश्नों का आज विश्लेषण सहित आपके सामने मैं उत्तर लेकर के आया हूँ और जो परफेक्ट उत्तर हैं। साथ ही पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें। और आप अभी चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए पहला प्रश्न हम शुरू कर लेते हैं। पहला दे रखा है, असंगत विकल्प को चुनें। अभी प्लस नी प्लस आस अभिन्यास, अभी प्लस वी प्लस आपति अभिव्याप्ति, सु स्थु असौष्ठव और अनुसंग इक अनुसंगिक। तो ये जो तीन आ रहे हैं ए बी और सी, ये इनका विश्लेषण है वो सही किया हुआ है, परंतु सु स्थु अ यहाँ जो विश्लेषण है वो सही नहीं किया गया है। तो इसका जो पहला उत्तर होगा वो होगा सी। ये इसका उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो राम प्लस अयन होता है, परंतु प्रत्यय जो है इसमें अयन नहीं है, यन नहीं है और यण भी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय होगा वो होगा अयन प्रत्यय। 173 नंबर प्रश्न आया था। आपके अलग अलग सीरीज में अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द निस्संक का पर्यायवाची नहीं है? तो निस्संक में सुरक्षित, निर्भय और निश्चित ये तीनों ही है, और निस्संग ये इसका पर्यायवाची है वो नहीं है। इसका उत्तर होगा डी। बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा तरु छाया। यहाँ तरु छा दे रखा है, इसका नीचे दिया है तरु, रू बड़ा, तरु छाया आधा च, तरु छाया जैसा ऊपर था वैसा बी में, तरु छाया छोटा और फिर है तरु छाया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों सी उत्तर होगा इसके अंदर। 75 नंबर प्रश्न है 175। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक आप सब जानते हैं। प्रसिद्ध कवि वे थे, लेखक वे थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते जिनको। तो इनका जो उत्तर होगा वो होगा बी यानी प्रेमचंद। 176 नंबर प्रश्न है, यदि हम मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो ऐसे वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसलिए 176 नंबर होगा, 176 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा बी। 177 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में होता है, तत्पुरुष समास के अंदर ध्यान रखिएगा वापिस, जिसमें कारक प्रसंग का लोप होता है तो वो तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण ये उपसर्ग युक्त शब्द हैं और अविभाव समास में ये तीनों आते हैं। यहाँ जो आया है एक अलग हट करके वो है आशातीत, आशा से भरा हुआ आशातीत से, यानी यहाँ तत्पुरुष समास कारक आया है तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा आशातीत यानी ए उत्तर। अगला प्रश्न है, सरस का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य सा है, सरस जो रस युक्त हो, नीरस जिसमें किसी प्रकार का रस न हो, नीरस है, तो इसका उत्तर ए होगा नीरस। बाकी निर्जल है, निरी है, दुर्गम है, दुर्गम यानी कठिन होता है उनके लिए शब्द काम में लेते हैं दुर्गम। और निर्जल जहाँ पर शुद्ध है उस जल की बात कर निर्जल वो है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सोने के अंदर सुगंध होना, ये नहीं है ना सुंदर आभूषण है सुगंधित होना, सुगंधयुक्त आभूषण ये भी नहीं है। सुंदर वस्तु में और गुण होना ये होता है सोने में सुगंध होना, जैसे चार चांद लगना उसी प्रकार से ये है सुंदर वस्तु में और गुण होना। अग्नि का पर्यायवाची, अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची, तो पावक भी है, वहनी है, कृषाणु है, मयूख है, वो सूर्य की किरण का पर्यायवाची है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा समस्त पद मध्य पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? मध्य पदलोपी तत्पुरुष तो पवन, पनचक्की, वनमानुष, मधुप
ये तीनों उदाहरण है और घृतान है वो नहीं है। 182 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय और बहुधीय। ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ उत्तर होगा इसका विचारणीय। बाकी मानव, भवत, पाणिनि ये तीनों ये प्रत्यय से है। एक अकेला, दो, 11 का अर्थ है। एक तो अकेला होता है, दो होते हैं, 11 होते हैं। इसका मतलब ये है कि संगठन में शक्ति होती है। यानी ये ए उत्तर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यहाँ होगा उत्तर बी, संगठन में शक्ति होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो दोस्तों हाथ में पकड़ करके जो चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं, और जो दूर से चलाते हैं वो होते हैं अस्त्र। अन अंग, अनंग शब्द का अर्थ है अन अंग। तो बिना नग का नहीं, नासिका रहित नहीं, बिना शरीर का हाँ। जिस जो बिना शरीर का हो वो अनंग है, अर्थात कामदेव के लिए ये प्रयुक्त शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत सुनिए। असंगत कौन सा है? तो जिससे क्रय किया गया हो क्रीत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, और सी है सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी, और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है वो छद्मी, ये छद्मी हो सकता है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी इसका उत्तर रहेगा। 187 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। और अन्य दोनों एक जैसे अर्थ का प्रतीक है, इसलिए सीधा सा है, इसमें ए है इसका उत्तर है, होगा जो अशुद्ध वाक्य है। वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, ये तो व्यंजन संधि है। वाग गय का पहला वर्ण आ जाएगा इसी वर्ग में क, तो हो जाएगा वाक जाल पहला। यहाँ जो दे रखा है वापिस से देखिए, वाक दो दे रखे हैं, कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए वाक यहाँ हलंत वाला है, वो इसका उत्तर रहेगा। विद्याधन शब्द में कौन सा शब्द है, समास है? तो दोस्तों इसमें विद्याधन का विग्रह, किसी भी समास को हल करते हैं उस समय हम विग्रह करके देखते हैं। तो विद्या रूपी धन, अर्थात वह धन जो विद्या के समान दिखता हो वो विद्या रूपी धन है। तो अगर तुलना और होती है तो वो होता है कर्मधारय समास। कोई ये कहता है विद्या का धन नहीं, अविभाव समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर कई छात्र है वो गलती कर देते हैं कि कवि का कवि यत्री कर देते हैं, कोई कवित्री कर देता है, कोई कवियत्री कर देता है, परंतु सही जो उत्तर है वो इसका होगा सी, कवयत्री। 19वां प्रश्न है। 191 प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। एक शब्द के संदर्भ में जिनके लिए एक शब्द है जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान, ईशान एक दिशा है, जो छाती के बल चलता हो, उतक्षिप्त नहीं है इसके, जिसकी दोनों पक्ष में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ये है इसका उत्तर सी। जिन निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित। तो यहाँ पर मैं वापस से आपको ले चलता हूँ, एक पीछे जो प्रश्न आया था उसमें 187 बी में अनुग्रहित शब्द आया था, बी का तो यहाँ हम उठा सकते हैं इसी प्रश्न को वापस से। ये पूछ रहा है शुद्ध है, तो सीधा सा है अनुग्रहित सही है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह से अनुगृहित बना है, इत प्रत्यय लगने से गृह बन जाता है। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो परि प्लस कार, प्रो प्लस ज्वल, कृपा प्लस आचार्य, निह प्लस थुर, तो निष्ठुर, इसमें जो शब्द बनेगा सही है वो है परि प्लस कार, यानी परिष्कार का संधि विशेष सही है। यहाँ कृप प्लस आचार्य होगा। प्रज्वल, उज्ज्वल, तो ये प्रोज्वल बन जाएगा। निष्ठुर, निठुर, निहि प्लस ठुर होता है। किस विकल्प में, अतः इसका उत्तर होगा परिप्लसकार। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित के रूप में हुआ जाता है? तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पर कृत प्रत्यय होता है, प्रत्यय दो प्रकार के, कृत और तद्धित। तो कृत प्रत्यय होता है जो क्रिया वाले शब्द हैं, उनके पीछे अगर प्रत्यय लगता है इत तो वो कृत प्रत्यय होता है, और
क्रिया जहाँ पर नहीं है वो सभी तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ मापना, लिखना, याचना ये सभी क्रियाएं हैं, इनसे बने हैं, परंतु दुखित शब्द है वो किसी क्रिया से नहीं बना है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा दुखित। अवधूत का अर्थ है अवधूत, जो कि सामान्य शब्द हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बी, मस्त और फक्कड़ जो लोग होते हैं उसको अवधूत कहते हैं। चलिए लास्ट के 5 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो निर वचन, निर वाह, निर मूल, तो यहाँ पर अपने आप में बच रहा है, अपने आप में जो उत्तर आ रहा है वो है नीरत। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित, जड़मति, योगरूढ़, निरोगी। तो यहाँ निरोगी शब्द है वो, उसमें नी बड़ा होता है, निरोगी होता है, निरोग से निरोगी। द्वंद्व समास के वेदों के संदर्भ में असंगत चुने। अब ये समास हमने खूब पढ़े, परंतु समास के द्वंद्व समास के जो पार्ट्स है उसके बारे में इस प्रकार का विश्लेषण दिया है। गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व, इकहत्तर इतरेतर, और कृष्ण अर्जुन वैकल्पिक, और बाल बच्चा समाहार द्वंद्व। असंगत को चुनना है, ये कहा है असंगत कौन सा है? तो इतरेतर द्वंद्व वो होता है जिसमें दोनों पद है वो प्रभावी होते हैं, जिनका सामान्यतः दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। गंगा यमुना यहाँ इतरेतर है, इकहत्तर इतरेतर है, बाल और बच्चा है वो समाहार है। कृष्ण अर्जुन है वो इतरेतर होना था, यहाँ पर वैकल्पिक दे दिया है, इसलिए ये गलत है। और बाल बच्चा है वो समाहार अपने आप में सही है। अंधे की लकड़ी में और एक सही अर्थ है, अंधा कोई आदमी है उसकी लकड़ी ही उसका एकमात्र है वो सहारा होता है, इसका उत्तर होगा सी। निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? परि, परिधि, पराकाष्ठा, प्रदक्षिणा, परजीवी। तो आप देखो पर, पर, तो पर ही आया है, तो परिधि, तो इसका उत्तर होगा ए। तो ये जो PSTC या DLED एग्ज़ाम में जो 30 प्रश्न आए उनका मैंने विश्लेषण से आपको उत्तर बताए हैं। कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और पास का बेल आइकन है ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।